जब मैं 10th में पढ़ रहा था तब एक दिन पिताजी ने बोला कि बेटा मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई उनसे, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया। परिवार का जिम्मा मेरे पे आ गया। भिलवाड़ा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, मैंने कपड़े की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। 80 रुपए महीने से मैंने काम करना शुरू किया। लगभग 17 साल तक मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम किया। 80 रुपए महीने से शुरुआत करके 18,000 रुपए महीने तक की मेरी सैलरी हुई। इसी पीरियड में मैं 10th के बाद में प्राइवेट पढ़ता रहा। प्राइवेट मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने एक लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया 91 में। और जब लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करके जब मैं वापस प्राइवेट जॉब पे करने लगा तो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी आया। लेकिन गवर्नमेंट जॉब आया जब संस्कृत विद्यापीठ जयपुर में मेरी पोस्टिंग के लिए। और उस समय थर्ड ग्रेड की सैलरी हुआ करती थी 91 92 के अंदर लगभग 6,500 रुपए। और मैं 85 से यहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, तो मेरी यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी थी लगभग 5 से 6,000 रुपए। लेकिन मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट से ज्यादा मेरे को स्कोप प्राइवेट सेक्टर में नजर आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तनख्वाह मिलती सिर्फ आपकी डिग्री से, आपकी एबिलिटी और आपकी काम करने की क्षमता के हिसाब से नहीं मिलती। यस या नो? तो मैंने गवर्नमेंट जॉब को नहीं छोड़ा और प्राइवेट सेक्टर में काम किया। और प्राइवेट सेक्टर में काम करते करते मैं 18,000 रुपए महीने की तनख्वाह पे पहुंचा। कहते हैं कि जिंदगी जीवन में कोई गारंटी और वारंटी नहीं देती, जिंदगी सिर्फ मौका देती है। और ऐसा ही मौका मेरे पास 2000 में आरसीएम बिजनेस में आया। आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। पहले महीने का जो इनकम आया था वो आया था 544 रुपए। 544 रुपए आया। फिर मैंने इसमें काम करता रहा, फिर धीरे धीरे इनकम बढ़ती रही। लेकिन अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल में मेरे पास लगभग पूरे साल का लगभग 40 से 50,000 रुपए आया। फिर 40-50,000 रुपए आया। फिर मैंने थोड़ा सा काम किया। जब मेरा एक महीने का चेक आया 13,000 रुपए का, तो जिस कंपनी में मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था तब उन्होंने कहा कि तेरे को दोनों में से एक चुनना है, कि या तो नौकरी या आरसीएम। नौकरी या आरसीएम, क्योंकि अभी तू जो पार्ट टाइम कर रहा। मैंने कहा कि मेरे को करना तो आरसीएम है, लेकिन मेरे फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से नहीं कि मैं भी परिवार का खर्चा वर्तमान को मैं कैसे जोड़। कहता नहीं कि वर्तमान जो है आदमी फ्यूचर के लिए तो सोचता है, लेकिन वर्तमान में आपके परिवार के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस, ये सारी चीजें, घर का खाना। तो मैंने कहा मेरा वर्तमान जो है ऐसा है नहीं कि मैं नहीं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं नौकरी के साथ साथ मैं आरसीएम करना चाहता हूँ। तो वहां से मैंने नौकरी छोड़ी और कपड़े की मैंने एजेंसी का काम शुरू किया। कपड़े की एजेंसी का काम शुरू किया। एजेंसी में मैं काम करता रहा। लगभग 6 महीने मैंने काम किया। 6 महीने में मैंने लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की सेल की। जो एजेंट पिछले 10 सालों में अगर 1 करोड़ 1.25 करोड़ की एजेंसी में नहीं कर पा रहे थे सेल, वो मैंने सिर्फ मात्र 6 महीने में कर ली। लेकिन बात वही है कि एजेंसी तो की, लेकिन एजेंसी में भी पैसा जो है लगभग 1 साल बाद आता है। फिर वही चैलेंज कि वर्तमान को कैसे क्या करें। फिर मैंने एजेंसी को छोड़ी। जब एजेंसी को छोड़ी तो जिन लोगों का मैं काम कर रहा था, एजेंसी कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो आपकी सेल है, कि ये 1.25 करोड़ की सेल पिछले 10-10 साल से जो लोग कर रहे हैं उन्होंने भी ये 1.25 करोड़ की सेल नहीं कर पाते 6 महीने में, और आपने अभी काम को शुरू किया और शुरुआत में 6 महीने में 1.25 करोड़ की सेल कर ली, और अब आप एजेंसी छोड़ रहे हो तो आपका पैसा डूब जाएगा। मैंने कहा मेरे व्यापारी पर मुझे इतना भरोसा है कि एक पैसा नहीं डूबेगा, अगले महीने से आपका सारा पेमेंट क्लियर। और अगले महीने एजेंसी में पहला क्या है कि एजेंसी में टोटल पेमेंट क्लियर हुआ, और क्लियर होने के बाद मुझे से मिला कमीशन। जब कमीशन मिला तो वापस जो है फिर मैंने आया, और फिर मैंने एक ऐसी बात की कंपनी में कि मुझे आरसीएम में, अगर आप मुझे नौकरी तो करनी है लेकिन परमिशन आपको देनी पड़ेगी कि मैं साथ में आरसीएम करूं। और मैंने इस आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम शुरुआत की। लगभग 12 से 13 घंटे में काम करता था, और रात में लगभग लोगों से फोन पे बात करता था। मेरे को पहले 4 साल इस तरह अच्छी रहा कि पहले 4 साल में मैं मात्र एवरेज 2 घंटे से 2.5 घंटे सोया। इसके
पहले 4 साल में लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे सोता था, बाकी 12 से 15 घंटे सर्विस और लोगों को फोन पे आरसी। और जब पहली बार जब मैं स्टेज पे आया 2005 में पहली बार, जिस समय मैं रूपी पिन था मेरा सूरज एनिवर्सरी में, उस समय पहली बार लोगों ने कहा कि ये प्रहलाद राय मेघवंशी कौन है। उससे पहले कोई लोग ये नहीं जानते थे कि, क्योंकि मैं फील्ड में कभी जाता नहीं था, टोटल बिजनेस मैंने फोन पे शुरुआत की थी। और 2004 में जब मैं रूबी आया था, उस समय मैं पहली बार स्टेज पे आया था। फिर जब इस बिजनेस को ज्वाइन कर, कहते हैं कि ये बिजनेस जो है, ये गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि ये बिजनेस उन्हीं लोगों का चलता है या तो जिनके बड़े ड्रीम हैं या जो बहुत बड़ी समस्या में है। मैं बहुत बड़ी समस्या में था, तो मैंने इस बिजनेस को किया और भूत की तरह लग के किया। और जब इस बिजनेस को किया तो छोटे छोटे गोल बनाए मैंने, कि सबसे पहले कि मैं किराए के मकान में रहता था तो घर का मकान लेना। फिर मैंने लिया कि गाड़ी 4 व्हीलर स्कूटर था तो स्कूटर से मैंने कहा कि कार लेनी है। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे गोल बना के पहली गाड़ी ली मैंने अल्टो, और अल्टो के बाद में अभी गाड़ियां लगभग 2005 में पहली गाड़ी ली, और अब तक लग मैं 8 गाड़ियां बदल चुका हूं इस बिजनेस में। फिर मैंने ड्रीम बनाया गाड़ी मकान का, तो मकान इस बिजनेस से बनाया। उसके बाद जब मैं नासिक के अंदर एक हरी संजीवनी की ट्रेनिंग अटेंड करने गया, और जब वहां कहा कि आने वाला जो फ्यूचर है वो एग्रीकल्चर का है, क्योंकि लोगों को जो भी खाते हैं वो जहर खाते हैं, ऑर्गेनिक नहीं खाते हैं। और वहां से मेरा ड्रीम जगा, और मैंने लगभग 19 एकड़ का एग्रीकल्चर फार्म बनाया, जहां पर ओनली फॉर मैं जैविक और जैविक खेती करता हूं। मैं इस बिजनेस में छोटे छोटे ड्रीम बना के मैंने काम करना शुरू किया। और कहते हैं कि व्यक्ति का जब कोई गोल नहीं होता तो उसका कोई रोल नहीं होता। और फिर मैंने अभी मैं बात वापस शुरुआत में, अभी मैंने गोल बनाया कि सन 2025 में जो मेरा मकान है वहां पर एक बहुत बड़ा शानदार 5 स्टार 5 मंजिला एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करना है। ये मेरा 2025 का गोल है, और इसी गोल के आधार गोल ओरिएंटेड मैं काम कर रहा हूं। और एक ये है कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है, और जिनसे मैं संपर्क में हूं, और जिनसे मैं टीम में या कहीं पर भी, मेरा एक ही है कि दुनिया में अगर लोगों को जिंदगियां बदलनी है तो इस डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई साधन नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, और लोग देखिए कि कामयाब सब होना चाहते हैं। यस, कामयाब सब होना चाहते हैं। और जब कामयाब होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कामयाबी के लिए आप किसी न किसी को एक रोल मॉडल बनाना, किसी न किसी को रोल मॉडल बनाना। मैं बता स्टोरी के माध्यम से कि एक बार की बात है, आपने भगवान शिव को देखा? भगवान शिव को सब जानते ना? भगवान शिव कि क्या है, आप भगवान शिव का जब चित्र देखते हैं तो चित्र के ऊपर उनके बालों में जटा में गंगा है ना? जटा में गंगा है। देन जब उसके नीचे आप देखते हैं थोड़ा सा नीचे, तो कहते हैं कि जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो तांडव मच जाता है। यस, यानी कि तीसरे नेत्र में आप दुनिया में पहला एक ऐसा इंसान होगा जिसमें जल और अग्नि दोनों पास पास है, यानी कि है ना, ऊपर गंगा और यहाँ तीसरा नेत्र तो अग्नि। यस, देन फिर अपन बात करते हैं तो उनके बालों के अंदर एक चंद्रमा नजर आता है, यानी कि चंद्रमा यानी कि अमृत, और कंठ में विष, यानी कि एक ऐसा है जहां का अमृत और विष भी पास पास है? फिर हम बात करते हैं कि उनके गले में सांप है ना? गले में सांप है, और उनके पुत्र है श्री गणेश जी, और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। सांप और चूहे के बेर है, यानी कि सांप है ना। फिर हम बात करते हैं कि उनकी सवारी क्या है? बेल। और पार्वती, कहते हैं पार्वती की सवारी क्या है लक्ष्मण जी? शेर। शेर, बेल और शेर जहां दोनों की दुश्मनी है। फिर हम बात करते हैं उनके दूसरे पुत्र की, कार्तिक की। कार्तिक की सवारी क्या है? मोर। अब अगर सांप नीचे चूहे को खाने आता तो नीचे मोर कहता है कि आजा मैं भी दे, यानी कि सांप और मोर के भी बेर है। फिर भी अगर उनको देखिए, वो भभूत लगाते हैं और साथ में रहते भूत, भूत और भभूत के फिर और बेर है।
इतना सब कुछ होते हुए भी कभी आपने शिव जी को टेंशन में देखा? यानी कि कितनी कंट्रोवर्सी, अमृत और जहर, पानी और आग, सांप और चूहा, बेल और शेर, फिर भी वो टेंशन में नहीं है, हमेशा खुश नजर आते हैं। आप भी जब इस बिजनेस को करेंगे, आपके पास भी कई तरह के लोग आएंगे, लेकिन आप हमेशा खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, तो आपको कामयाबी से होने से कोई नहीं रोक सकता।